सवाल यह है कि एक व्यवस्था नाकाम होती दिख रही है, उस पर लोगों का गुस्सा है। टेस्टिंग से लेकर इलाज और इलाज से लेकर शमशान घाट तक जो परिस्थितियां हैं वो कई सवाल इस व्यवस्था पर खड़ी कर रही हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके थाली पीटने का भी मैं बार बार ये पूछना चाहती हूं, क्योंकि आपने खुद ही माना कि वैक्सीन के बारे में जिसने भी अफवाहें फैलाई सुप्रिया जी वो गलत था। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये थाली पीटने का मजाक उड़ाने से क्या मिलता है? मतलब बड़ी भयावह परिस्थिति है। किसी भी नेता के लिए इस वक्त गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाना जरूरी है ना सुप्रिया जी? थाली पीटना मतलब वो अवेयरनेस के लिए था ना। जागरूकता तो सबसे बड़ा हथियार है इस बीमारी के खिलाफ। सुप्रिया जी, और क्या हुआ पिछले 1 साल में? कितनी जागरूकता ले आए हम तो चुनाव कराने लगे, हम तो चुनी हुई सरकारें गिराने लगे। ये हमारी जागरूकता थी। मैं 3 आपको फ्रेजेस बताऊंगी अंजना जी, अंग्रेजी के फ्रेजेस हैं। दिस इज द एंड गेम, बेंड इट लाइक बेकहम, दैट्स हाउ वी हैव बेंट द कर्व, वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये जो प्री मैच्योर सेलिब्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने लगी थी ना, मिसलेड बाय इट्स ओन यूफेमिज्म कि भाई हम सब ठीक है, सब चंगासी, सब कुछ कंट्रोल में आ गया है। इसी के चलते लोग भी लापरवाह हुए, हमारे राजनीति के चलते हमारे नेताओं ने, जो मंत्रियों ने करना बहुत बढ़िया, हमने विश्व में विजय पा ली है, दुनिया सराहना कर रहा है कोविड के हमारी मैनेजमेंट की। और देखिए आज क्या हो गया। मैं 3 चीजें दर्शकों को बताना चाहती हूँ जिससे दर्शक भी ये समझे कि ये भयावह स्थिति है, इसमें कैलस मत होइए। हम डेली केसेस में दुनिया में नंबर 1 है, हम सारे संक्रमण के मामलों में दुनिया में नंबर 2 है, हम एक्टिव केसेस में नंबर 2 हैं, और हम मौत के मामलों में नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। दुनिया भर में हम नंबर 4 पर हैं। आज 100 में से 1 व्यक्ति की मौत हो रही है कोरोना से। और आपको लगता है कि इसमें कोई संगीन नहीं है? बहुत संगीन मामला है ये। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि सरकार अपने लोगों की बात सुने, हमारी ना सुने। ब्रजेश पाठक यूपी में मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा है? हालत ध्वस्त हो चुकी है। ब्रजेश पाठक जी ने चिट्ठी लिख के कहा हालत ध्वस्त हो चुकी है। मनोहर सिंह जी इनके पूर्व अध्यक्ष थे लखनऊ के, उनके लड़के ने जब कोविड सेंटर फोन किया, उनको बोला गया जाओ मर जाओ, उन्होंने ट्वीट किया इसके बारे में। और तो और जो गैर जिम्मेदार बयान है वो बदलना चाहिए। तीरथ रावत जी कहते हैं गंगा मैया हम सबकी पावन है, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है कि भगवान का नाम घर पे लेकर बैठो जब इतनी बड़ी महामारी आई है। इसमें सरकार को रोल प्ले करना चाहिए था कि इतना बड़ा एकत्र ना हो हुजूम। उसके चलते देखिए कितना बड़ा फैला है हरिद्वार में, कितने एक्टिव केसेस हरिद्वार में हमारे। इसका दोषारोपण मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसकी जवाबदेही तो बनेगी ना अंजना। सरकार में तो भाजपा है ना, हम तो नहीं है सरकार में। क्या इस देश की राजनीति और चुनावों के फैसले ने लोगों के मन में ये धारणा पैदा कर दी कि अब तो बीमारी खत्म हो गई है? देखिए, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्री मैच्योर सेलिब्रेटरी स्टेटमेंट्स दिए। सेलिब्रेटरी स्टेटमेंट मतलब हमने कहा कि हमारे वैक्सीन्स और वैक्सीन मैत्री हो रही है, हमारे वैक्सीन्स अच्छे काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन अच्छे तरीके से चल रहा है। ये सेलिब्रेटरी नहीं है, यथार्थ था। मगर सेलिब्रेटरी स्टेटमेंट फिर भी ठीक है, सैडिस्टिक स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए। ये जो सैडिस्टिक स्टेटमेंट देकर ये कहीं ना कहीं हम जो वोट की राजनीति करना चाहते हैं ये भी उचित नहीं। दूसरी बात है, बार बार आपने कहा कि देखिए कुछ लोगों ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, कुछ लोगों ने उस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, चुनाव हो गए जिसके कारण से केसेस बढ़ गए। बिल्कुल सही है, केसेस बड़े होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर आंकड़ों के साथ मैं बता दूं, आज विश्व का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अगर कहीं है तो वह है महाराष्ट्र का राज्य। महाराष्ट्र किसके द्वारा शासित है? क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? आपने क्रिकेट मैच के बारे में गुजरात में तो बात कर ली, महाराष्ट्र में भी क्रिकेट मैच हुआ था। सरकार किसकी है? वहां वसूली में व्यस्त थे कि किस प्रकार से 100 करोड़ रुपए प्रति माह कमाना है। अगर 100 करोड़ रुपए कमाने के बदले में स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाता, वही 100 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया जाता जो 100 करोड़ रुपए नेताओं के जेब में जा रहा था, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की हालत ठीक होती आज। नंबर 2, देखिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की बात करके राहुल गांधी जी ने तंज कसा है। यह एडवाइस नहीं दिया है, तंज कसा है। अगर तंज कसने पे आ जाए, मुझे तो बुरा लग रहा है कि तंज कसना पड़ रहा है, तो स्टेज 1 में कांग्रेस पार्टी ने, याद करिए इससे पहले जो 2020 में कोरोना का पूरा प्रकोप फैला था, उसमें लगभग 2.5 लाख N95 मास्क का घोटाला, मास्क चोरी हुआ था जयपुर के एक अस्पताल में राजस्थान में। अब जब स्टेज 2 हुआ है 2021 में, 320 वैक्सीन चोरी हो गए हैं राजस्थान में, उसका घोटाला हो गया है। देखिए, इसको आपदा को घोटाले में बदलना, एक आपदा में किस प्रकार से सब लोग एक दूसरे की मदद करें, उसको छोड़ करके यहां आपदा से घोटाला।
आपदा में भी 320 वैक्सीन चोरी, 2.5 लाख N95 मास्क गायब, उसके मैं आ पैसे सकती कहां हूँ जा अंजना रहे जी हैं? अब? बताइए, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देखिए ठीक है, तू मैं से सुप्रिया कुछ जी, नहीं सुप्रिया होगा। जी। बिल्कुल सही बात है। अंजना मैं जी। कंप्लीट कर रहा हूं 10 सेकंड में। और सुप्रिया जी, मैं जानता हूं कुछ स्थानों है, पर complete कर ऑक्सीजन रहे हैं, की वो कमी complete हुई कर है, रहे हैं। कुछ स्थानों पर रेमडेसिविर की कमी हुई है। देखिए, मैं कुछ यथार्थ बातें अभी मैं प्रधानमंत्री कुछ जी ने जो बोल लूं मीटिंग अब की थी अंजना ऑक्सीजन जी? को लेकर, तीन बड़ी बातें मैं प्रधानमंत्री जी के बता दूं ठीक है, ताकि वो लोगों पूरा में कर रहे एक हैं। कॉन्फिडेंस आए। अंत करें। 50,000 मेट्रिक टन 50,000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन ये इंपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी बात है, हर फैसिलिटी में ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। 24/7 ये प्रोडक्शन बढ़ेगा और डेली डोज जो कंट्री का है वो 7127 मेट्रिक टन बढ़ाया जाएगा। जितने भी स्टील प्लांट इत्यादि किसी भी स्टेट में है, वो सारा ऑक्सीजन अपना मेडिकल यूज के लिए डाइवर्ट करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में सेल को कहा गया है, वो अपना ऑक्सीजन मेडिसिन के लिए, मेडिसिन पर्पस के लिए दे। महाराष्ट्र में JSW और बाकी जितने भी स्टील प्लांट है, वो ऑक्सीजन उसके कारण से दे। और जो 162 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन PSA प्लांट्स थे, वो सारे तत्कालीन चालू किए जाएंगे अंजना ताकि जी, मैं आ ज्यादा से जाऊं? ज्यादा ऑक्सीजन गांव के जो हॉस्पिटल है वहां तक पहुंचाया जा सके। तो जनता से मैं ठीक है। कहूंगा, बिल्कुल सही है, प्रश्न पूछिए, मगर हम ठीक है। पूरी तरह से तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे।